मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। नमस्कार मित्रों, आपके अपने दक्ष कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं दोस्तों औसत के बारे में। सिर्फ एक ऐसा तरीका जिससे लगभग हम 50% औसत के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलते हैं मित्रों प्रश्नों को। तो देखिए, हमें बताया जा रहा है कि औसत यानी एवरेज है क्या। तो सबसे पहले एवरेज क्या है, औसत क्या है। तो हमें पता है कि किसी एवरेज क्या है, औसत क्या है। किसी भी संख्या, कोई भी संख्याएं हो, दी गई संख्याएं जो होती हैं उन संख्याओं का जो मध्य भाग है, मध्य का पद है, जो बीच की संख्या है, वही औसत होता है। वास्तव में कुछ संख्याओं के बीच की संख्या ही औसत होती है। जैसे मान लेते कहा जाए 1 2 3 का औसत क्या है, 1 2 3 का औसत क्या है। तो 1 2 3 के बीच में क्या है दोस्तों, 2 है, यानी इसका औसत क्या है, 2 है। अब इसको कैसे बताया जाता है, इसको कैसे समझाया जाता है। तो हमें बताया जाता है दोस्तों कि औसत के लिए हमें कुछ फार्मूले याद रखने होते हैं। औसत बराबर, जैसे औसत बराबर होता है संख्याओं का योग दोस्तों, संख्याओं का योग हम यहाँ लिख देते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। वास्तव में ये औसत होता है। अब संख्याओं का योग क्या होता है, संख्याओं का योग क्या होता है। तो संख्याओं का योग बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत गुणा संख्याओं की संख्या, ये होता है। इसी तरह से अगर हमें औसत जानना होता है तो हम औसत निकालते समय लिख सकते हैं, औसत बराबर लिख सकते हैं निम्न संख्या प्लस उच्च संख्या और बटा 2, ये लिख सकते हैं। या ये लिख सकते हैं कि निम्न संख्या को मान सकते हैं हम यहाँ पर दोस्तों प्रथम संख्या, और प्लस लिख सकते हैं उच्च संख्या को, ये लिख सकते हैं अंतिम संख्या, और बटा 2। इस तरीके से हम अपने औसत को आसानी से निकाल सकते हैं। बड़े आसानी से, बड़ा आसान प्रश्न होते हैं। तो कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हमने आपसे कहा मध्य पद या बीच का पद ही औसत होता है। चलिए लिखा जाए 2 4 6 8 10 का औसत बताओ। तो दोस्तों 2 इधर आएंगे, बीचों बीच में जो है दोस्तों वो क्या है, 6, यानी हमारा जो औसत है वो कितना है, 6। अब इसी को हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं औसत बराबर संख्याओं का योग 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे संख्याओं की संख्या। 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो आसानी से हम इस तरीके से इसको लिखते हैं करने के लिए। तो अब देखिए कितना हो जाता है, 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20 20 10 30 30 बटे 5 5 6 30, बीचों बीच की संख्या 6 थी, यानी एवरेज कितना दोस्तों, 6 है। इसी तरह से अगर आपसे कोई ये कह देता है कि 2 4 6 8 का औसत बताओ, तो 2 4 6 8 का औसत बताओ। तो 2 4 6 8 के बीच में क्या आ रहा है दोस्तों, 5, बीचों बीच में क्या रहा, 5। तो आपका औसत जो रहा वो क्या रहा, 5 रहा। पता चल गया हमें। और हमने आपको क्या बताया, हमने आपसे कहा कि औसत बराबर जो होता है वो होता है प्रथम, औसत बराबर प्रथम और प्लस अंतिम बटा 2, या निम्न प्लस उच्च बटा 2। तो अब यहाँ प्रथम क्या है, 2, और अंतिम क्या है, 8। तो 8 2 10 बटा 2, यानी 10 बटा 2, 2 पंचे 10, और एवरेज क्या है। तो इस तरीके से हम ये एक फार्मूला लगा करके सभी तरह के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। पूर्ण संख्या, सबसे पहले दोस्तों पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है। पूर्ण संख्या
वे होती हैं, पूर्ण संख्या वे होती हैं जिनके जिनके अंत में क्या हो, जिनके अंत में क्या हो, शून्य हो, जिनके अंत में शून्य हो, तो वो पूर्ण संख्या होती है। अब वो कह रहा है लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, तो यहाँ 20 है यानी अंत में शून्य है यानी 20 पूर्ण है, तो फिर इनका औसत क्या होगा, हमसे कह रहा है इनका औसत क्या हो, तो औसत बराबर 20 संख्याएं हैं बटा 2, 2 दहम 20, औसत क्या होगा दोस्तों 10। अगर इसी प्रश्न में ये कह देता, इसी प्रश्न में 0 हटा देता और कहता कि 21 लगातार 21 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, तो हम क्या करते, 21 माइनस 1/2 यानी 20/2, 2 दहम 20, तब भी औसत हमारा क्या रहता दोस्तों 10 रहता। इस तरीके से हम आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न कह रहा है कि 25 विषम संख्याओं का औसत बताओ। देखो कह रहा है 25 विषम संख्याओं का औसत बताओ, ये नहीं कहा है, ये नहीं कहा कि 25 तक विषम संख्या, 25 तक विषम संख्या का औसत बताओ, ये नहीं कहा। अगर ये कहा होता कि 25 तक विषम संख्या का औसत बताओ, तो हम क्या करते, 25 तक विषम संख्या का औसत बताओ, हम क्या करते, अब हमारे में अभी आपको समझाया एक ही तरीके से हम सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। करने के लिए अब हम ये लिखें कि 25 तक विषम संख्याएं कौन होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, डैश डैश 25 होगी। तो अब इस तरह से हम सबको जोड़ेंगे, फिर बटे 25 तक विषम संख्याओं की संख्या लिखिए ना, हम औसत निकालने के लिए लिखेंगे प्रथम सीमा यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा 2, यानी निम्न संख्या उच्च संख्या बटे 2, तो हो गई 26/2 बराबर कितनी आ गई 13। यानी 25 तक अगर विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो कितना रहेगा दोस्तों 13 रहेगा, यह हमें पता चल गया। अब वो हमसे कह रहा है कि 25 विषम संख्याओं का औसत बताओ। अगर ये कहता है कि 25 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो 25 विषम संख्याओं का औसत हमें बताना है। 25 विषम संख्याओं का औसत 25 ही होगा, क्योंकि दी गई विषम संख्याओं का औसत वो स्वयं अपनी ही संख्या होती है। तो देखिए 25 विषम संख्याओं का औसत बताना, हमने कहा 25 होगा, 25 ही होगा, हमने आपसे कहा 25 ही होगा। कैसे होगा कि अगर 1, 3, 5 डैश डैश 25वीं विषम क्या होगी दोस्तों 49 होगी। तो अब पहली प्लस 49 यानी अंतिम और बटा 2 यानी 50/2, तो कितनी आ गई 25 आ गई। पता चल गया, साफ साफ पता चल गया। यानी हमें क्या करना है, हमें लिखना है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। इस तरीके से 25 विषम संख्याओं का औसत पता चला। तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि जैसे एक और हम समझ लेते हैं, जैसे कहा जाए कि 20 विषम संख्या, 20 विषम संख्या है और 20 विषम संख्या का औसत बताओ। आपसे कह दे कि 20 विषम संख्या का औसत बताओ, तो हमने आपसे कहा क्या होगा 20 ही होगा, यही आंसर होगा हमारा। कैसे होगा कि 20 विषम संख्या हमारी जो होगी वो कौन सी होगी, 1 होगी, फिर 3 होगी, 5 होगी और 20वीं जो होगी दोस्तों वो कौन होगी 39 होगी। तो अब जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 40/2, तो कितना आ जाएगा 20 ही रहा, देखो 20 ही आ गया। इस तरीके से आसानी से अगर दी गई संख्याएं हैं तो हम निकाल सकते हैं। और अगर ये कहे कि 20 तक विषम संख्या है और 20 तक विषम संख्या का औसत बताओ, तब पहली और प्लस अंतिम, भाई 20 तक विषम तो 20 तक लास्ट विषम क्या होगी 19, पहली 1 तो बटे 2 यानी 20/2, तब इनका एवरेज कितना होगा 10 होगा दोस्तों। इस तरीके से आसानी से बड़े आसानी से कर सकते हैं। करा 20 सम संख्याओं का औसत बताओ। अब 20 सम संख्याओं का हमें औसत बताना है। हम आपको बार बार बता रहे हैं दोस्तों, औसत बराबर होता है प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो 20 तक विषम संख्या होगी यानी 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, डैश डैश 20 होगी। निम्न सीमा क्या रही दोस्तों 2 रही, उच्च सीमा क्या रही 20 रही, बटे 2, 20/2 कितनी हुई 22/2, इनका एवरेज कितना आया 11, इनका एवरेज कितना आया 11, इनका औसत आ गया 11। इस तरीके से बड़ा आसान प्रश्न था, आसानी से हमने कर दिया है। फिर 21 प्राकृत संख्याओं का औसत, 21 प्राकृत संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो 21 प्राकृत संख्याएं जो होंगी वो 0, 1, 2, 3 जैसे 21 ही होंगी।
21 प्राकृत हैं तो 21 तक की होंगी। अब इनका हमें औसत बताना है, तो औसत बराबर 21/2, औसत बराबर 21/2। तो क्या 21 प्राकृत संख्याओं का औसत हम 21/2 लिख देंगे? तो 21 प्राकृत संख्याओं का औसत अगर हम 21/2 लिख देंगे तो फिर 21 प्राकृत संख्याओं का औसत में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 लिखना पड़ेगा हमें। तो अब अगर हम ये लिख देते हैं तो आ जाता है 10.5, कितना आ जाता है 10.5, तो 10.5 आ गया। तो इस तरीके से हम आसानी से प्राकृत संख्याओं का औसत भी निकाल सकते हैं। अब कह रहा है 10 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत बताओ। तो अब 10 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत बताना है हमें, हम योग तो कर नहीं सकते, फिर से हमें औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या लिखेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। कितना हो गया मित्रों, 90/2। बचा कितना, 45। बढ़िया आसानी से हो गया। बस वही लगाते जाओ, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, और उत्तर निकालते जाओ। तो आसानी से बिल्कुल करते चले जाओ। लिखा है 11 खिलाड़ी के कुल 330 रन हैं। अब 11 खिलाड़ी के कुल रन हमें बताए गए हैं, लेकिन कितना आसान है, कुल रन हमें बताए गए 330 हैं। और कह रहा है खिलाड़ी जो है वो कितने हैं, 11 हैं, ये भी हमें मालूम है। खिलाड़ी जो है वो कितने हैं, 11 हैं। 11 खिलाड़ी के 330 रन है। प्रत्येक का औसत बताओ, इनका हमें औसत बताना है। औसत बताना है मतलब एवरेज बताना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी 11 या 33, यानी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, 30 रन बनाए गए हैं। तो बड़ी आसानी से मित्रों औसत को निकाल लेते हैं। बहुत आसान होता है औसत। जैसे आपसे कहा जाए कि आज आपने 10 रुपये खर्च किए, और कल आपने 20 रुपये खर्च किए, और परसों आप 40 रुपये खर्च करेंगे, तो आपका औसत क्या है, औसत खर्च क्या है आपका। तो अब आपका औसत क्या रहेगा, औसत बराबर रहेगा प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। अब देखिए दोस्तों, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 अगर हम यहाँ आकर ये कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 50/2, यानी प्रथम अंतिम बटा 2, यानी उत्तर कितना आता है, 25। जबकि अगर हम इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं, जैसे हमने कहा औसत क्या होता है, हम सब लोगों को पता है कि एवरेज जो होता है, औसत जो होता है वो होता है संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग करें, पहले 10 रुपये खर्च किए, फिर 20 रुपये खर्च किए, फिर कितने खर्च किए, 40 रुपये खर्च किए। तो इनका हम योग कर लेंगे, और कितने दिन में खर्च किए, 1 2 3 बटा 3 कर देंगे। तो 4 2 6, 6 और 1 7, यानी 70/3। 3 से भाग कर देंगे, इसमें 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 बचा 1 या 10, 3 त्रिका 9 बचा 1/3, या ये लिख सकते हैं 23.33, यानी हमने औसत जो खर्चा किया, जो हमारा औसत खर्च आया वो दोस्तों आया, औसत खर्च जो हमारा आया वो आया 23.33। जबकि यहाँ औसत खर्चा कितना आ रहा है, 25। यहाँ औसत खर्चा कितना आ रहा है, 25। तो अब ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ औसत खर्चा 25 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ खर्च में बराबर का अंतर नहीं चल रहा था, खर्च में बदलाव हुआ। मैंने 10 खर्चा किया, फिर 20 खर्चा किया, यानी 10 रुपया बढ़ाया, और फिर 20 के बाद 40 यानी 20 बढ़ा दिया, इसलिए यहाँ बदलाव आ रहा है। तो अब अगर अंतर बराबर ना हो मित्रों, तो फिर आप प्रथम प्लस अंतिम संख्या बटे 2 नहीं कर सकते हैं। तब आपको वही लिखना पड़ेगा, औसत संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, और ऐसे आप औसत को निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं मित्रों मज़ा आ गया होगा, पसंद आया होगा आपको। पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। नमस्कार।